राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में यह बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय के बारे में और इससे जुड़ी हुई खास 10 बातों के बारे में, जिसका पता हर सनातनी को जरूर होना चाहिए। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ मास का आखिरी दिन होता है और इसके अगले दिन से ही फाल्गुन मास शुरू हो जाता है। सभी पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा का अलग महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ की नदियों पर स्नान करने का महत्व है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने का। दूसरी बात, माघ मास में कल्पवास करने की परंपरा है। संगम तट पर रहकर हर रोज स्नान और व्रत करते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि पूर्णिमा के दिन संगम के किनारे रहकर व्रत और स्नान करते हैं। तीसरी बात यह है कि पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और दान करना और संकल्प लेना बहुत फलदायी होता है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। चौथी खास बात यह है कि माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा मकर नक्षत्र में होता है और श्री राशि में स्थित होता है, इसलिए जय माघ मास कहलाता है। पांचवी बात यह है कि पुराण ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में वास करते हैं। इस दिन गंगा जल में स्नान, आचमन या फिर गंगा जल के स्पर्श करने से भी अपार फल की प्राप्ति होती है। छठी बात, माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पर आते हैं। गंगा जल और भी अधिक पवित्र और फलदायी हो जाता है। इसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। सातवीं जरूरी बात, जो इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आठवीं जरूरी बात, जो श्रद्धा तीर्थराज प्रयागराज में एक मास तक कल्पवास करते, पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन हो जाता है। इसके बाद श्रद्धालु अपने घर वापस आते हैं। नौवीं बात, सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा के दिन माँ गंगा की आरती और पूजा करके सन्यासी और साधु संतों को अपनी समर्था के अनुसार भोजन कराते हैं। बची हुई सामग्री का दान करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। 10वीं बात, माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नदियों में खासकर प्रयागराज संगम में स्नान करने से जे ऐसा स्वयंवर ना हो तो घर में ही गंगा जल, नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से शरीर के सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है। मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आते। स्नान करने के बाद संकल्प लेकर तिल और कंबल का दान करने से अंत में नरक लोग का मुख नहीं देखना पड़ता। यह तो महत्वपूर्ण बातें हैं। माघ पूर्णिमा के बारे में, माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में ही स्नान करें। मंत्र के जाप के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस समय वातावरण में सब पवित्र शुभ शक्तियाँ उपस्थित होती है। सब पवित्र नदियों में सभी देवता और शुभ शक्तियों का वास होता है। इस प्रकार सुबह किए गए स्नान से तन मन पवित्र हो जाता है। इसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले पढ़ी या सुनी जाती है। पूर्णिमा का उपवास सुबह से आरंभ होकर रात तक रहता है। शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाए तो उदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर फिर उपवास खोला जाता है। दोस्तों, क्योंकि जय तिथि चंद्रमा देवता को समर्पण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवता होते हैं। पूर्णिमा तिथि के देवता साक्षात चंद्रमा देवता है, इसलिए चंद्रमा देवता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। चंद्रमा देवता की पूजा करने से मानसिक तनाव समाप्त होता है और कुंडली में चंद्रगुण
विशेष प्रभाव देने लगते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, उनकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। जिसकी जैसी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन खीर का भोग चंद्रदेव को और अपने आराध्य देवी देवता को अर्पित किया जाता है और फिर भोग के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण जी की भी पूजा करके 5 अमृत का भोग जरूर अर्पित करें। तुलसी दल जरूर रखें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते। इस बार की पूर्णिमा रविवार के दिन होने के कारण तुलसी दल नहीं तोड़े जाएंगे। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए। रविवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण नहीं किया जाता। सुबह और शाम को दीप जलाया जाता है। दोस्तों, बिना तुलसी जी को स्पर्श करके नियम के अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में आप शमी का पौधा हो या बेलपत्र हो, आप जहां दीप दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जरूर जलाएं। दोस्तों, उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी का वास होता है और एक दीप लक्ष्मी जी के नाम का जलाना चाहिए। इस दिन अपने पितरों के नाम से भी दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान कितना भी छोटा हो, अपार पुण्य की प्राप्ति करता है। दान हमेशा प्रसन्न मन से किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार दान करना चाहिए। दोस्तों, यदि जिनकी समर्था दान देने की ना हो, जैसे धन दान, दक्षिणा, भोजन आदि नहीं कर पाते, ऐसे लोग यदि वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लें और जहाँ आसपास के मंदिर में साफ सफाई में सहयोग दे देते हैं, वो सेवा दान, श्रम दान का भी कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को माघ पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा। इस दिन स्नान दान भी किया जाएगा। दोस्तों, जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, वो इस पूर्णिमा से अपने व्रत का भी प्रारंभ कर सकते हैं। 4 फरवरी शनिवार की रात 9:31 से पूर्णिमा आरंभ होगी और 5 फरवरी रविवार रात 11:58 तक समाप्त हो जाएगी और चंद्रमा उदय का समय होगा शाम 5:57 पर। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। राहु काल, जो कि शुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दोस्तों, आपको इस दिन खासकर राहु काल का जरूर ध्यान रखना है। राहु काल के समय किसी प्रकार का पूजा पाठ या दान आदि कार्य करने से बचना चाहिए। शाम को उपवास खोलने का समय जो होगा शाम 6:15 के बाद होगा। आप चंद्रमा देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, माघ पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।